friends, welcome to my YouTube channel. My name is Amanul Islam and our today's topic is full explanation of from point to triangle. आज का हमारा टॉपिक है हम पॉइंट से लेकर ट्राइंगल तक सारे इसके बीच में क्या क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सब पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले देख पाएँ आप हमारी वीडियो, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं बनाता ही रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे पॉइंट क्या होता है। ये होता है पॉइंट, इसे हिंदी में बोलते हैं हम बिंदु। ये बिंदु तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें, मैथ के हिसाब से देखें इसकी डेफिनेशन, तो इसका मतलब होता है कि इसकी ना तो कोई चौड़ाई होती है, ना कोई विड्थ होती है और ना कोई लेंथ, ना कोई लंबाई होती है। ये किसी स्पेशल चीज़ को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर ये एज अ फुल स्टॉप यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा हो गया पॉइंट। फिर हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट, जैसे मैंने लिखा है आज हम ये पढ़ने वाले हैं 3 पॉइंट्स ऑल अबाउट लाइन। लाइन क्या होती है? ये होती है हमारी लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व लाइन भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकती है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट की होती है, जो मैथमेटिक्स के हिसाब से इसके कुछ टाइप्स हैं वो पढ़ने वाले। लाइन सेगमेंट की होती है। लाइन सेगमेंट एक पार्ट है लाइन का। अब हमने ये लाइन ले ली, ये बीच की लाइन ले ली, ये लाइन हमारी हो जाएगी लाइन सेगमेंट। एक पार्ट होता है लाइन के, एक पार्ट बीच का हमने एक पार्ट ले लिया, वो लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट जो होती है ये डेफिनेट होती है, इसे हम बढ़ा नहीं सकते, ये पूरी डेफिनेट होगी। और ये जो लाइन जो होती है इनडेफिनेट, हम इसे कितना भी बढ़ा सकते हैं, इतना बढ़ा सकते हैं, इतना बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो होता है हमारा, ये जो होती है हमारी, ये होती है डेफिनेट लेंथ होती है इसकी, हम इसे बढ़ा नहीं सकते। तो फिर आता है हमारा रे। रे क्या होता है? जैसा लाइन को हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, इस तरफ से बढ़ा सकते हैं, इस तरफ से बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इसे दोनों तरफ किसी भी तरफ से नहीं बढ़ा सकते। लाइन सेगमेंट में लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लाइन सेगमेंट, और ये होती है हमारी लाइन, और ये होता है हमारा रे। तो ये क्यों हमारी तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। तो इस रे को जो हम इस तरफ से बढ़ा सकते हैं, कितना ही भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस तरफ से हम इसे नहीं बढ़ा सकते। तो यही हमारा रे होता है। तो लाइन के सारे टाइप्स क्लियर हो गए। लाइन क्लियर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या फिर आगे चल के कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अगर अगला टॉपिक या कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो उसे भी आप कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो आज मेरा ये टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर क्लास के 3rd क्लास से 9th क्लास तक यूजुअली यही काम आएगा जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन में है, 12th क्लास में, 10th क्लास में, अगर आपकी बेसिक कमज़ोर है तो भी आपके लिए है ये वीडियो। तो ये ऐसा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का। तो फिर आते हैं हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल किसे कहते हैं? ट्राइंगल की 3 लाइन होती हैं, तीन लाइन्स होती हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। आप लाइन सेगमेंट कह सकते हैं, इनकी डेफिनेट लेंथ है, इसे हम बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, डेफिनेट लेंथ है नहीं, तो इसे आप लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट 3 लाइन सेगमेंट होती हैं और 3 एंगल होते हैं, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, 3 एंगल हुए, और 3 ही वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस का मतलब होता है कोना। देखिए, एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना। कितने कोने होते हैं हमारे? 3 कोने होते हैं ये। तो ये आता है हमारा ट्राइंगल। अब ये जानना ज़रूरी है कि ट्राइंगल के टाइप्स कितने होते हैं। ट्राइंगल 2 तरह से टाइप्स में बांटा जा सकता है। एक तरह से 3 टाइप्स होते हैं इसके। वो होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा होता है हमारा स्केलिन ट्राइंगल, तीसरा होता है हमारा आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्या होता है? आइसोसेल्स ट्राइंगल। ये 3 ट्राइंगल होते हैं। और एक तरह से हमारे होते हैं राइट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, और रिफ्लेक्स ट्राइंगल, कंप्लीट ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि राइट ट्राइंगल क्या होता है। राइट ट्राइंगल क्या होता है? तो राइट ट्राइंगल ऐसा होता है
उसकी एक साइड जो होती है 90 डिग्री की होती है। आप सभी जानते हैं 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो उसकी एक साइड 90 डिग्री की होगी। कोई से भी ट्रायंगल अगर आपको ऐसा दिखे तो आप एकदम समझ जाएंगे कि ये राइट ट्रायंगल है। तो वो एंगल, कोई सा भी एंगल अगर आपको ऐसा दिखे तो वो राइट ट्रायंगल है। तो वो कौन सा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल, क्योंकि उसका ये 90 डिग्री का है। ये हमारा हो गया राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? ये एंगल तो हमारा 90 का होगा, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि ट्रायंगल के जो होते हैं सारे एंगल जो होते हैं, टोटल एंगल, तीनों एंगल वो 180 के बराबर होते हैं, तीनों एंगल। तो जब ये हमारा एक 90 का हो गया तो ये दोनों कितने होंगे, कितने का होंगे? ये भी 90 का होंगे। तो इसकी खासियत होती है कि ये वाला जो ट्रायंगल होता है ये इन दोनों ट्रायंगल के बराबर होता है। तो ये भी 90 का, ये भी 90 का, तो इन दोनों के बराबर होगा। और इसकी एक और खासियत है कि ये दोनों एंगल जो होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? 90 से कम का जो एंगल होता है वो एक्यूट एंगल होता है। तो ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे। तो फिर आता हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज किसे कहते हैं? ऑब्ट्यूज कहते हैं 91 से और जो 180 तक हमारे ट्रायंगल बनते हैं उसे हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहते हैं। तो ये हमारा ये 120 का मान लीजिए, 120 का बन गया तो ये होगा हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ये 120 का बन गया इसलिए ये होगा हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज क्लियर, राइट क्लियर। एक होता है वो कंप्लीट, वो तो नहीं बनेगा इसमें, यही दो ही बनते हैं इसमें, ऑब्ट्यूज और राइट, ये दो ट्रायंगल बनते हैं। और एक और होता है रेफ्लेक्स ट्रायंगल, वो होता है 180 से 360 के बीच। तो पूरा ट्रायंगल ही हमारा 180 का हो गया, तो ये 180 का बन ही नहीं सकता। यही दो ट्रायंगल बन सकते हैं, इसी दो ट्रायंगल के बीच बन सकते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया इस बेस पे। अब हम देखते हैं इस बेस पे क्या होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। तो हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये हमारा क्या है? ट्रायंगल है। तो इसकी अगर ये वाली साइड हमारी 5 सेंटीमीटर हो, ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर हो, ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर हो, तो ये हमारा क्या बनेगा? ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटर बनेगा हमारा ट्रायंगल। तो इसके जब ये साइड्स बराबर होती हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि 180 का बनता है, 180 होते हैं ट्रायंगल। तो इसकी तीनों साइडें 60 की होती हैं, तीनों साइड्स 60 की होती हैं। इसकी एक और खासियत है कि तीनों साइड्स, अगर आपसे प्रॉपर्टी पूछने लगे कि इक्विलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है इक्विलेटर ट्रायंगल की, तो आप ये बता देंगे कि तीनों साइड्स बराबर होती हैं और हर एंगल 60 डिग्री का बनता है। तो तीनों एंगल 60 डिग्री के, तीनों साइड्स 5 सेंटीमीटर की, तो इक्विलेटर क्लियर। फिर आता हमारा स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल हमारा होता है जिसकी दो साइड्स बराबर हो, जिसकी कोई साइड्स बराबर नहीं होती। ये हमने ट्रायंगल बनाया, ये साइड 5 सेंटीमीटर की, ये साइड 5 सेंटीमीटर की, ये साइड 3 सेंटीमीटर की, ये साइड 2 सेंटीमीटर की। तो ये जो होता है हमारा स्केलेन ट्रायंगल होता है। तीनों साइड से हमारी अलग अलग होती हैं, तो तीनों एंगल भी अलग अलग होंगे। तीनों साइड से अलग तो तीनों एंगल अलग। फिर आ गया हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसमें क्या होता है हमारा, तीनों साइड्स जो होती हैं हमारी, वो दो तो बराबर होंगी। ये वाली दो साइड्स हमारी 5 की हुई है, तो ये साइड पे हमारी 5 सेंटीमीटर की होगी। लेकिन ये साइड हमारी 3 सेंटीमीटर की मान लीजिए, ये 3, 4, 6, 7 की भी हो सकती है, कितने भी सेंटीमीटर की ये हो सकती है। तो ये हमारे तीनों ट्रायंगल क्लियर। अब हम फॉर्मूले वगैरह पढ़ेंगे। ये हम सभी जानते हैं कि पैरामीटर क्या होता है, तो हम पैरामीटर ही पढ़ने वाले हैं। पैरामीटर हम कैसे निकालें ट्रायंगल का? तो पैरामीटर क्या होता है? बाउंड्रीज जो होती हैं इनका सम होता है। तो ये जो होगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा इसका तो हम कर देंगे 3 इंटू साइड, क्योंकि इससे निकल जाएगा, क्योंकि सारी साइड्स हमारी बराबर होती हैं। तो इसका पैरामीटर क्या होगा हमारा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर यहाँ पर कर लेंगे हम। इक्विलेटर का ट्रायंगल होगा हमारा, इक्विलेटर ट्रायंगल का पैरामीटर, इक्विलेटर ट्रायंगल का पैरामीटर होगा हमारा 3 इंटू साइड। और अगर हम आइसोसेल्स या फिर स्केलेन ट्रायंगल के निकालें तो उसको होगा हमारा साइड प्लस साइड प्लस साइड, क्योंकि वो तीनों साइड जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अगर हम स्केलेन या फिर आइसोसेल्स का देखें तो, या फिर आइसोसेल्स, तो ये हमारा क्या होगा? साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो हमने पैरामीटर पढ़ लिया।
तो एक चीज़ रह गई है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ASP भी हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल का जो सम होता है वो तीनों साइड का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसी से ही हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से बेस्ड कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जैसे कि हमें A दे देगा 70 डिग्री, B दे देगा 50 डिग्री, तो हमसे C पूछेगा, यानी C साइड कितनी होगी। तो इससे हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे कि ASP कितनी होती है हमारी 180 डिग्री, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C हमारा कितना होगा 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, एंगल सम हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी 180 की होती है, तो 180 होगा। तो 180 जब हमारा हो गया तो A हमारे पास है 70 डिग्री, B हमारे पास है 50 डिग्री, तो हम C आसानी से निकाल लेंगे। C कितना होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पहले हम इसे प्लस करेंगे, 70 प्लस 50 120 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180। अब जब हम 120 को इधर लेके जाएंगे, प्लस में है 120 डिग्री, जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ये बात ध्यान रखना कि जब हम इज इक्वल्स टू के इधर लेके जाते हैं या फिर इधर से इधर लाते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो हमारा C कितना आया 60 डिग्री आएगा। इससे हम कोई क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं लोअर क्लासेस में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा ये पैरामीटर क्लियर, एंगल सम प्रॉपर्टी क्लियर। तो अब हम पढ़ेंगे एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया जो होता है हमारे ट्राइंगल है, ये हमने ट्राइंगल बना दिया। ये जितना भी इसका एरिया होगा ये सब एरिया है हमारा। ये जितने भी बीच में ये एरिया कवर करता है वो एरिया होता है हमारा। तो एरिया का फॉर्मूला देखेंगे हम। इक्विलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमारा फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा A इज इक्वल्स टू, यानी एरिया इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू A स्क्वायर। A हमारा क्या है यहाँ पे साइड स्क्वायर, आप S भी लिख सकते हैं, S स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप। तो 3/3 ये जो है हमारा अंडर रूट जो है ये सिर्फ 3 के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है। तो आप 3 का अंडर रूट निकाल लेंगे। 3 का कितना होगा 1 ये होता है 3 का स्क्वायर रूट होता है 1.73/4। यहाँ पर आप लिख देंगे साइड स्क्वायर, जितने भी साइड होगी, ऐसे 5 है तो 5 × 5 आप लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका इस कैलकुलेशन के बाद आपका एरिया निकल जाएगा। किस चीज़ का एरिया निकलेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपका एरिया आ जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा क्लियर हुआ। फिर अब हम पढ़ेंगे जैसे स्केलन का हम कैसे निकालें, अब क्या बोलते हैं उसे, आइसोसेल्स का कैसे निकालें, तो उसका भी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है ये इस फॉर्मूले को आप इक्विलेटर में भी लगा सकते हो, हर कोई से ट्राइंगल में आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो, हर ट्राइंगल में ये फॉर्मूला वैलिड है। तो ये फॉर्मूला इसे हम हेरन्स फॉर्मूला बोलते हैं, हेरन्स फॉर्मूला। हेरन्स कौन थे, हेरन्स एक इंसान का नाम है। फॉर्मूला हेरन्स एक इंसान का नाम है जो ग्रीस में रहते थे। ये हेरन इंसान का नाम है। तो इनका फॉर्मूला ये कहता है अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो अब S क्या होता है, S हाफ ऑफ पैरामीटर S होता है। हमने किसी भी ट्राइंगल का पैरामीटर निकाला, उसका जो हाफ होगा वो हमारा S होगा, अंडर रूट में S माइनस A। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो है पूरी तरह से हमारा फुल एक्सप्लेनेशन हो चुका है। पॉइंट टू ट्राइंगल हर तरह का हमने पढ़ लिया कि एंगल क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लाइन कितने प्रकार की होती है। अगर कोई टॉपिक छूट गए हो या आप उसे पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट माई वीडियोज़, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आप देख पाएँ हमारी वीडियो सबसे पहले, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाते ही रहता हूँ।